यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का लास्ट चैप्टर सीरीज़ का डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि है ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। इससे पहले मैंने इसी फिजिकल एजुकेशन के टर्म 2 से रिलेटेड सारे चैप्टर्स डिस्कस किए हैं, जिसमें 2 मार्क्स क्वेश्चंस के आंसर कैसे देने हैं, आपको कितना आंसर लिखना है, वो मैंने सारे चैप्टर्स के 1 बाय 1 डिस्कस किए हैं। तो आप टर्म 2 प्रिपरेशन जो मेरी प्लेलिस्ट है फिज़िकल एजुकेशन की, वहाँ पे जाकर ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। अदरवाइज़ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी क्लिक करके डायरेक्ट उस पर स्विच ओवर कर सकते हैं। तो उससे पहले जो ऑलरेडी मैं हर वीडियो में डिस्कस करती हूँ, यहाँ पे ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स के 2 मार्क्स क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि आपके फिज़िकल एजुकेशन का जो पेपर है पैटर्न के हिसाब से 9 क्वेश्चंस आपके आते हैं, जिनमें से 7 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं 2 मार्क्स में, और जो कि कितने होने चाहिए 30 to 50 वर्ड्स कैरी करने चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग? स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या है? सो डेफिनेशन ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग आपको यहाँ लिखनी है। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज़ अ स्पेशल प्रोसेस of participation of sports person based on scientific principles aimed at improving and maintaining higher performance capacity in different sports activities। यानी कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग वो आपका एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे एक जो स्पोर्ट पर्सन है वो अलग अलग प्रिंसिपल्स वगैरह को फॉलो करते हुए अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने, उसे हायर टू हायर मेंटेन करने की कोशिश करता है अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ विद डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। तो ये चीज़ क्या है? आपका स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है। नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द डिफरेंट ट्रेनिंग मेथड्स फॉर इम्प्रूविंग स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए ट्रेनिंग मेथड्स कौन कौन से हैं? तो ये केवल इसमें नहीं, आपके स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, इन सबसे रिलेटेड आपको मेथड्स दे रखे हैं ट्रेनिंग के, तो वो भी आप पढ़िएगा, उनको भी एक बार रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। फिलहाल मैंने जो यहाँ लिया है वो इम्प्रूविंग स्ट्रेंथ से रिलेटेड है। देयर आर 3 ट्रेनिंग मेथड्स टू इम्प्रूव स्ट्रेंथ। 3 मेथड होते हैं आपके स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के। 3 तरह की एक्सरसाइजेज होती हैं, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज एंड लास्ट इज आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। तो 1 बाय 1 इसको डिस्कस करते हैं। वैसे 2 मार्क्स में इतना लंबा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका क्वेश्चन ही उस टाइप का बनेगा। जैसे यहाँ पे स्ट्रेंथ है तो यहाँ लिख दिया जाएगा कि कोई भी 2 ट्रेनिंग मेथड बताइए स्ट्रेंथ इंप्रूवमेंट के, तो 2 में आप केवल 2 ही एक्सप्लेन करके रहेंगे, राइट। लेकिन यहाँ मुझे आपका पूरा स्ट्रेंथ को कवर करना था, तो इसलिए मैंने यहाँ 3 पॉइंट्स लिए हैं। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज देखते हैं। व्हेन देयर इज़ अ टेंशन ऑन अ मसल बट नो मूवमेंट इज़ मेड कॉजिंग द लेंथ ऑफ द मसल्स टू रिमेन द सेम। यानी कि हमारी मसल्स पे टेंशन यानी ज़ोर तो पड़ रहा है, लेकिन उससे किसी भी तरह की मसल्स की लेंथ में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो ऐसी एक्सरसाइज को हम क्या कहते हैं? आइसोमेट्रिक कहते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है पुलिंग द रोप इन टग वॉर। टग ऑफ वॉर जब हम खेलते हैं तो उसमें हम जो रस्सी खींचते हैं, तो उस केस में वो क्या है कि वो हमारी मसल्स उससे एक्सटेंड नहीं होने लगती हैं, बट हाँ मसल्स पे ज़ोर पड़ता है। नेक्स्ट है आइसोटोनिक एक्सरसाइज। व्हेन दी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिपीटेडली, यानी कि आपकी मसल्स बार बार एक्सटेंड हो रही हैं, बार बार कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, कम ज़्यादा उनमें खिंचाव नज़र आ रहा है, देन दे डेवलप स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। द मसल्स ऑफ और ग्रुप ऑफ मसल्स चेंजेस इन साइज, और इसी की वजह से हमारी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस दोनों डेवलप होती हैं, और हमारे मसल्स का साइज़ भी चेंज होता है। एग्जाम्पल आर्म कर्लिंग। आर्म कर्लिंग जो एक्सरसाइज है आपकी, वो आइसोटोनिक में आती है, क्योंकि इसमें आपकी जो मसल्स है वो बार बार कॉन्ट्रैक्ट और एक्सटेंड होती रहती है। नेक्स्ट आते हैं आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज पे। रेफर्स टू द एक्सरसाइज दैट आर बेस्ड ऑन द मूवमेंट ऑफ द मसल्स थ्रू आउट द रेंज ऑफ द जॉइंट्स। जॉइंट्स जो है आपके, उस जॉइंट के पूरे फुल रेंज में मसल मूवमेंट हो रहा है, यानी आपके जॉइंट्स जहाँ से जो जॉइंट्स किससे रिलेटेड मसल्स हैं वो पूरा फुल रेंज में मूवमेंट कर रही हैं विद अ कांस्टेंट स्पीड, लगातार एक कांस्टेंट स्पीड पे, तो वो क्या है? आइसोकाइनेटिक। एग्जाम्पल आपको दे रखा है यहाँ पे साइकिलिंग, ठीक है। अगर साइकिलिंग की हम बात करें तो मसल्स जो है वो पूरा आपका पैर जो है वो जॉइंट्स से मूव करना शुरू करेगा और एक साइक्लिक वे में मूव करेगा और रिपीटेटिव एक्शन होगा, तो ऐसी एक्सरसाइज को हम आइसोकाइनेटिक कहते हैं। अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि मैंने ये जितनी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, 3 टाइप्स जो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किए हैं, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक, इसमें मैंने
आपको एग्जाम्पल ज़रूर दिए हैं। और ये चीज़ आप भी ध्यान रखिएगा कि जब फिज़िकल एजुकेशन में आप कुछ समझा रहे हैं तो उसमें एग्जाम्पल ज़रूर दें अगर आपके दिमाग में है, और अगर नहीं याद आ रहा है तो उस केस में आप उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो भी एक्टिविटी आपको लगता है कि हाँ ये एक्टिविटी हो सकती है, वो एक्टिविटी सेंटेंस मेकिंग में आप कर दें। बट एग्जाम्पल्स अगर देंगे तो बहुत अच्छी बात है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एनलिस्ट द वेरियस टाइप्स ऑफ एंड्योरेंस। अलग अलग एंड्योरेंस के जो टाइप है उनको एनलिस्ट करिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी, दो बेसिस पर हमारी एंड्योरेंस डिवीजन होता है। पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, यानी किस तरह की एक्टिविटी हम करने जा रहे हैं, और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, यानी कितनी देर की एक्टिविटी करने जा रहे हैं। ये दो आपके बेसिस होते हैं जिस पर आपके टाइप्स ऑफ एंड्योरेंस डिपेंड होते हैं। नेचर ऑफ एक्टिविटी के अकॉर्डिंग बेसिक एंड्योरेंस, जनरल एंड्योरेंस और स्पेसिफिक एंड्योरेंस। देन आते हैं नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन में स्पीड एंड्योरेंस, शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस, मीडियम टर्म एंड्योरेंस एंड लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस, ये होते हैं। क्योंकि ये 2 मार्क्स है तो जनरली आपको एनलिस्ट करने के लिए ही आएगा, समझाने के लिए नहीं। अगर समझाने के लिए आएगा तो इनमें से किसी भी एक का नाम आ जाएगा, आपको उसे 2 मार्क्स में एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड इफ मेथड एंड इट इम्प्रूव्स विच एबिलिटी। फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड क्या होता है और ये कौन सी एबिलिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। फार्टलेग ट्रेनिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ रोड रनिंग और क्रॉस कंट्री रनिंग इन विच द रनर यूजली चेंजेस द पेस। यहाँ पेस में सी होगा, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, पेस सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग द रन। यानी कि फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड एक ऐसा ट्रेनिंग मेथड होता है जो जनरली आपका रोड रनिंग कंसिडर करता है। क्रॉस कंट्री रेस अगर मैराथन वगैरह है तो वो जहाँ पे विच दी रनर यूजुअली चेंज दी पेस सिग्निफिकेंटली, जहाँ पे रनर जो है वो बार बार अपने पेस का मतलब है स्पीड को या दौड़ने की जो एक आपकी क्षमता है उसको बार बार अपने अकॉर्डिंग चेंज करता रहता है। ठीक है, चेंज होता रहता है उसकी स्पीड में ड्यूरिंग द रन। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्लो एंड फास्ट रनिंग ऑन डिफरेंट टेरेन्स कवरिंग हिल्स एक्सेट्रा। अलग अलग अनइवन जगह पर रेस करना या अनइवन जगह पे रनिंग करना नॉर्मली, या मैराथन कोई बहुत लंबी रेस वगैरह, इन सब में लगातार रोड के हिसाब से या आसपास की इन्वायरमेंट के हिसाब से अपनी रनिंग को चेंज करते रहना स्लो और फास्ट के वे में। तो ये क्या है आपका, ये फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड है। इट इम्प्रूव्स एंड्योरेंस एबिलिटी, और ये हमारी एंड्योरेंस एबिलिटी को इम्प्रूव करती है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म होती है, क्योंकि यहाँ पे लगातार आप रनिंग कर रहे हैं, रिपीटेटिव एक्शन हो रहा है, तो उस केस में ये एंड्योरेंस एबिलिटी को इम्प्रूव करने में ये एक्सरसाइज या ये ट्रेनिंग हेल्प करती है। नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, हाउ एक्सेलरेशन रन इज़ डिफर फ्रॉम पेस रन। एक्सेलरेशन रन पेस रन से कैसे डिफरेंट है। Acceleration run start from the stationary position and tries to attain the maximum speed as soon as possible and tries to finish the distance at that speed. Acceleration run आपका आप एक स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट करते हो, यानी बिल्कुल धीमी पोजीशन से स्टार्ट करते हो और मैक्सिमम स्पीड पर जाने की कोशिश करते हैं हम, यानी बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करके धीरे 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 स्पीड को आप बढ़ाते हो। तो ये चीज़ क्या हो गई आपकी एक्सेलरेशन रन। ठीक है, इसमें और धीरे धीरे आप एक मैक्सिमम स्पीड को अटेन कर लेते हो। और पेस रन का मतलब क्या होता है, मीन्स रनिंग द होल डिस्टेंस ऑफ अ रेस एट अ कांस्टेंट स्पीड और विद यूनिफॉर्म स्पीड जनरली 800 मीटर एंड अबव रेसेस आर इंक्लूडेड इन पेस रन। पेस रन का मतलब होता है एक नॉर्मल स्पीड से हम लगातार दौड़ रहे हैं, कांस्टेंट स्पीड अपनी बनाए हुए हैं, ना कम ना ज़्यादा, नॉर्मल उस स्पीड से हम रनिंग कर रहे हैं कांस्टेंट स्पीड पे, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, हमारी पेस रन कहलाती है। नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन पीएनएफ स्ट्रेचिंग। पीएनएफ स्ट्रेचिंग क्या होती है। इट रेफर्स टू, पहले तो पीएनएफ है तो आप इसका ज़रूर इसका पूरा नाम जो है वो ज़रूर लिखिएगा जब इस टाइप के एब्रीविएशन आते हैं एग्ज़ाम में। तो सबसे पहला काम आपका होता है कि इसका जो पूरा नाम है वो आपको लिखना चाहिए। सो इट रेफर्स टू प्रोप्रायोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन टेक्निक। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। दिस इज़ एन एडवांस टेक्निक फॉर इम्प्रूविंग फ्लेक्सिबिलिटी। ये हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए एक एडवांस टेक्निक है। पीएनएफ इन्वॉल्व बोथ स्ट्रेचिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पेसिफिक मसल्स, यानी यहाँ पे जो एक बॉडी है उसको स्ट्रेचिंग भी प्रोवाइड कराई जाती है, यानी मसल्स को काफ़ी स्ट्रेच भी किया जाता है और साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट भी किया जाता है, यानी मसल्स को वापस बहुत ज़्यादा समझ लीजिए
क्लोज किया जाता है, सिकोड़ा भी जाता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है यहाँ पे। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ अ पार्टनर, और एक पार्टनर की हेल्प से, यानी एक पर्सन खड़ा होगा, वो आपकी मसल्स को खूब स्ट्रेच कर रहा है और उसके बाद उसे कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहा है फॉर इम्प्रूविंग, ताकि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाए। इस तरह की जो ट्रेनिंग है या इस तरह की जो स्ट्रेचिंग है उसे हम PNF स्ट्रेचिंग कहते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। Differentiate between passive flexibility and active flexibility. So the exercise of passive flexibility refers to someone physically moving a part of your body for you. पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कोई आपकी मदद कर रहा है फ्लेक्सिबिलिटी से रिलेटेड एक्सरसाइज करने में, तो ये चीज़ क्या है आपकी पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। दिस रिक्वायर नो एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ द एथलीट। इसमें एथलीट कोई मेहनत नहीं करता है, एथलीट कोई काम नहीं कर रहा होता है, सामने जो उसका पार्टनर होता है वो उसको फ्लेक्सिबिलिटी करने में, फ्लेक्सिबिलिटी अटेन करने में उसकी हेल्प कर रहा है। वाइल द एक्सरसाइज ऑन एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी फॉर पीपल ट्राइंग टू इंक्रीज और मेंटेन फ्लेक्सिबिलिटी ऑन देयर ओन। वहीं इसका दूसरा अपोजिट क्या, एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या हो जाता है, जब जो एथलीट है वो खुद ही ट्राई कर रहा है अपने बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने का, ऐसी एक्सरसाइजेज या ऐसी स्ट्रेचिंग वो खुद कर रहा है जो उसकी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करे। दे रिक्वायर नो असिस्टेंस, यहाँ पे किसी और की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है, टू परफॉर्म सिंपल मूवमेंट्स परफॉर्म करने के लिए। सो दिस इज़ व्हाट एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी जहाँ पर्सन खुद एक्टिव है अपनी एक्सरसाइजेस को करने के लिए, वो खुद कर रहा है, उसे किसी और की ज़रूरत नहीं। और पैसिव में क्या हो जाएगा, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी वो कि जहाँ पे एक पार्टनर की ज़रूरत है और वो मदद कर रहा है फ्लेक्सिबिलिटी से रिलेटेड एक्सरसाइज करने में। नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। राइट द एडवांटेजेस ऑफ आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस। अब ये जो क्वेश्चन है आपका, ये मैंने तीनों ही एक्सरसाइजेस को कवर किया है, तीनों की ही फ़ायदे आपसे पूछे हैं यहाँ पे। बट इन एग्ज़ाम मे बी इट पॉसिबल कि आपको एक ही एक्सरसाइज के 4 एडवांटेज लिखने के लिए दे दिया जाए, या 2 एडवांटेज और 2 डिसएडवांटेज लिखने के लिए दे दिया जाए, तो उस तरह से क्वेश्चन को प्रिपेयर करिएगा। यहाँ फ़िलहाल हम डिस्कस करते हैं आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज के फ़ायदे, 1 बाय 1 तीनों जो एक्सरसाइज हैं उनके एडवांटेजेस। तो पहले आइसोमेट्रिक के, इन दीज एक्सरसाइजेज लेस टाइम एंड इक्विपमेंट इज़ रिक्वायर्ड। यहाँ पे हमें टाइम भी कम लगता है और हमें कोई बहुत सारे इक्विपमेंट्स की भी इस तरह की एक्सरसाइज करने में ज़रूरत नहीं पड़ती। दे डेवलप अ हाई लेवल ऑफ स्टैटिक एंड मैक्सिमम स्ट्रेंथ। यहाँ पे जो एक पर्सन है उसकी स्टैटिक और मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेवलप होती है। दूसरा, आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस कौन सी होती हैं, क्या फ़ायदे हैं उनके, दे डेवलप डायनामिक स्ट्रेंथ, हर वक्त चेंज होने वाली जो स्ट्रेंथ है वो डेवलप होने में आइसोटोनिक मदद करता है। दे कंट्रीब्यूट टू हाइपरट्रॉफी ऑफ मसल्स। यहाँ पे आपकी जो मसल्स हैं उनको हाइपरट्रॉफी अचीव करने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस किस चीज़ में हेल्प करती है, दे डेवलप अ हाई लेवल ऑफ डायनामिक एज वेल एज एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। वो हमारे शरीर की एक्सप्लोजिव और डायनामिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। दे आर इफेक्टिव फॉर ऑलमोस्ट एवरी गेम, और वो हर गेम में आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेज हमें ऑलमोस्ट हम करते हैं तो वो सारे गेम में हमें कहीं ना कहीं हेल्पफुल होंगी। सो दीज आर दी एडवांटेजेस ऑफ देम। अब यहाँ पे क्योंकि मुझे शॉर्ट मिलना था इसलिए मैंने पॉइंट्स को काफ़ी शॉर्ट में लिखा है, ठीक। आपको भी अगर ये तीनों ही के एडवांटेज आएँ तो आप बिल्कुल शॉर्ट पॉइंट्स लिख सकते हैं, लेकिन अगर किसी एक का आ जाए तो फिर से वही बात कि पॉइंट्स को ऐसे पॉइंट्स चुनिएगा या ऐसे एक्सप्लेनेटरी मैनर में उन्हें लिखिएगा कि वो 1 मार्क्स आपको दिला सकें एग्ज़ाम में। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज़ कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, नेम इट्स टाइप्स। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं। द एबिलिटी टू कंट्रोल मूवमेंट्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। हम अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं उन्हें उनके मूवमेंट्स को कंट्रोल कर सकें, सो दैट दे वर्क वेल टुगेदर, ताकि वो सारे बॉडी पार्ट्स एक साथ काम कर सकें अच्छी तरीके से। तो ये चीज़ क्या है, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। कोऑर्डिनेटिव का मतलब ही है कि किसी अलग अलग जो आपकी एबिलिटीज़ हैं या अलग अलग जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके बीच आप तालमेल बैठा सकें, तो दैट इज़ व्हाट कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। इनके टाइप्स क्या हैं, तो इनके टाइप्स बहुत सारे हैं, टोटल 7 टाइप्स हैं इनके। डिफरेंशिएशन एबिलिटी, ओरिएंटेशन, कोपलिंग, रिएक्शन, बैलेंस, रिदम एंड अडेप्टेशन एबिलिटी। तो ये इनके टाइप्स हो गए। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अपने इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे, जहां आपको बताना है व्हाट इज़ कोपलिंग एंड ओरिएंटेशन एबिलिटी। तो पहले डिस्कस करते हैं कोपलिंग एबिलिटी क्या है। इट इज़ द एबिलिटी टू कोऑर्डिनेट बॉडी पार्ट्स मूवमेंट। हम अपने बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, जैसे हैंड का मूवमेंट, फीट का मूवमेंट, ट्रंक का मूवमेंट विद वन अनदर
एक दूसरे के साथ बॉडी पार्ट्स का तालमेल बैठाते हैं, एंड इन रिलेशन टू अ डेफिनेट गोल ओरिएंटेशन होल बॉडी मूवमेंट, और उस कोऑर्डिनेट होती है हमारी वो पूरी बॉडी के साथ जिसमें हम एक गोल को अचीव कर सकें। इट इज़ स्पेशली इम्पॉर्टेंट इन स्पोर्ट्स इन विच मूवमेंट ऑफ विथ हाई डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी हैव टू बी डन। जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी वाले मूवमेंट्स करने होते हैं वहाँ पे हमारी कोपलिंग एबिलिटी काम आती है, जैसे जिम्नास्टिक या टीम गेम्स। जैसे आप कोई जैसे टीम गेम आपका टग ऑफ वॉर है, ठीक है, तो वो क्या है, वो टीम गेम है, राइट। किसी एक के अच्छा परफॉर्म करने से या किसी एक की कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी अच्छी चल रही है कि वो पैर को भी अपने ज़मीन पर बिल्कुल कंट्रोल किए है और साथ साथ अपने हाथ को भी अच्छे से स्ट्रेच किए है, दोनों में हाथ और पैर में तालमेल अच्छा बैठा रहा है, बट लेकिन उसके खुद अकेले काम करने से बात नहीं बनेगी, राइट। उसको जो पूरा ग्रुप है उसको पूरा कंट्रीब्यूशन देना होगा। तो ये चीज़ क्या हो गई, ये आपकी टीम गेम्स में आएगा। इसी तरीके से जिम्नास्टिक की बात करें, अगर हाथ का कोऑर्डिनेशन बढ़िया बन रहा है लेकिन अगर पैर का कोऑर्डिनेशन नहीं बन रहा है या आपकी वेस्ट का कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं बन रहा है तो जिम्नास्टिक अच्छे से परफॉर्म नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ क्या हो गई कि पूरी जो आपके मूवमेंट्स हैं हर बॉडी पार्ट्स के, उनका पूरा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए आपकी पूरी बॉडी से, ठीक है। केवल कोई बॉडी का पार्ट नहीं है, एक बॉडी का पार्ट नहीं, पूरी की पूरी बॉडी आपकी अच्छे से कोऑर्डिनेट करे, तो उसे हम कोपलिंग एबिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन टू ओरिएंटेशन एबिलिटी। क्या होती है? इट इज़ द एबिलिटी टू डिटरमाइन एंड चेंज द पोजीशन एंड मूवमेंट ऑफ द बॉडी in time and space in relation to a definite field of action or an object। यानी एक ऑब्जेक्ट के साथ आप अच्छे से कोऑर्डिनेशन बैठा सको अपनी बॉडी का और उस टाइम उसको फेस भी कर सको, उसे हम ओरिएंटेशन एबिलिटी कहते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया है, प्लेइंग फील्ड आपकी जो है, वहाँ पे आप प्लेइंग फील्ड में कभी भी इस तरीके से जब आपको बॉल आपकी तरफ आएगी तब आप रिएक्ट करोगे नहीं, आपकी अटेंटिवनेस, आपकी एक्टिवनेस इतनी होनी चाहिए कि कहीं पर कुछ भी हो रहा है तो आप तुरंत ही उस चीज़ को कवर कर पा रहे हैं। या बॉक्सिंग रिंग में, ठीक है, सामने वाला आपको बता के सामने आपके एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, रैंडमली करेगा और आप उसका आंसर कर सको, इतनी ज़्यादा स्फूर्ति है, इतना ज़्यादा अटेंटिवनेस आपकी या इतना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन आपके सारे बॉडी पार्ट्स में होना चाहिए। या फिर मूविंग ऑब्जेक्ट सच एज बॉल या ओपोनेंट और पार्टनर, यानी सामने वाला पर्सन कुछ रिएक्ट कर रहा है उसका आप आंसर दे पाएँ, उसको आप रिएक्शन दे पाएँ, तो ये चीज़ क्या हो गई आपकी ओरिएंटेशन एबिलिटी। इसमें आपका मूवमेंट ऑफ बॉडी इन टाइम, समय से आपको प्रॉपर उसका आंसर देना है, और साथ ही साथ स्पेस इन रिलेशन, आप स्पेस को भी तुरंत कवर कर पाओ। जैसे अगर बॉल आ रही है सामने तो उस केस में अगर आप कहीं दूर खड़े तो तुरंत ही आपके पैर उतनी तेज़ी में मूव कर जाएं, आपका हाथ उतनी तेज़ी में मूव कर जाए कि वो बॉल को कैच कर ले, राइट। तो वो चीज़ क्या आपकी दिखाता है? ओरिएंटेशन एबिलिटी दिखाता है। सो दिस इज़ व्हाट ओरिएंटेशन एंड कोपलिंग एबिलिटी। अब इसके अलावा यहाँ मैंने ये 2 टाइप की एबिलिटी ली थी, हो सकता है कि बाकी एबिलिटीज़ का कोई शॉर्ट क्वेश्चन आपके लिए आ जाए, तो सभी को आप एक बार शॉर्ट में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। बाकी एग्ज़ाम आपका 2 तारीख को ही है पीएड का, तो उसके लिए ऑल द बेस्ट। कोई भी आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं उसे रिप्लाई जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूँगी। सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को, क्योंकि सब्सक्राइब आप कर लेंगे तो आपको सारे वीडियोज़ वगैरह जो हैं वो आराम से एक प्लेलिस्ट के फॉर्म में नज़र आने लगेंगे। सो सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। बाकी आपके जो एग्ज़ाम बचे हैं उसके लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।